C3 ग्रेड जिया के छाया रक्षक। बड़े भाई को क्या हो गया है? राधिका हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि देव खाली जगह की ओर क्यों झुक रहा था। नौकरों की आंखों में भी अजीब भाव थे, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि देव क्या कर रहा है। सुदीप ने धीरे से आह भरी और फिर चिल्लाया, चेन्न, पिताजी आप यहाँ क्यों आए हैं? देव ने सुदीप की ओर देखने के लिए मुड़कर देखा। एक पल के लिए भीड़ को लगा कि उन्होंने देव की सुस्त आंखों में रोशनी की एक झलक देखी है, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि देव पहले से ही 5 साल से अंधा था। मुझे चिंता हो रही है। तुम यहाँ एक दिन से खड़े हो। जो भी तुम्हारे मन में है बेझिझक बोलो। सुदीप ने दांत पीस लिए। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। पिताजी, क्या आपको लगता है कि मैं शर्मा कबीले में शादी करने को लेकर चिंतित हूँ? देव मुस्कुराया। क्या यही कारण नहीं है कि आप पूरे दिन यहाँ खड़े रहे हैं? सुदीप आश्चर्यचकित था। ऐसा इसलिए नहीं है, मैंने सब कुछ सोच लिया है, इसलिए पिताजी आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही इससे निपट लूंगा। देव ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। फिर उसने अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, मैं पहले विदा लूंगा। पिताजी, आपको क्या लगता है बड़े भाई ने क्या सोचा होगा? राधिका ने देव के जाते हुए सिलहूट को घूरते हुए पूछा। तुम्हारा बड़ा भाई एक बुद्धिमान व्यक्ति है। उसकी सोच हम जैसे आम लोगों से अलग है। शायद उसने पहले ही इस उलझन का हल खोज लिया होगा। सुदीप की आंखों में चमक आ गई। उनके बेटे ने पहले कभी खोखले दावे नहीं किए थे। अगर वह किसी मामले को उठाना चाहे तो उस पर भरोसा किया जा सकता था कि वह उसे ठीक से निपटाएगा। केवल एक बार वह लड़खड़ाया था, वह था 5 साल पहले थरी रियल्स माउंटेन में हुई लड़ाई के दौरान। आम जनता को शायद ज्यादा जानकारी न हो, लेकिन वह अच्छी तरह जानते थे कि चीजें केवल ग्रेड 8 राज्य के एक विशेषज्ञ के हस्तक्षेप के कारण ही नियंत्रण से बाहर हुई। चेन्न के पास और क्या साधन है? क्या वह उन लोगों पर भरोसा करने का इरादा रखता है? लेकिन उसका कि सागर कुचला जा चुका है। हो सकता है कि उसने उन लोगों को उठाया हो, लेकिन उनके पास भी स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। सुदीप गहरी सोच में पड़ गया। वह अपने विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसने राधिका को उसके लिए चिल्लाते हुए नहीं सुना। अंत में वो वहां से चला गया। अल्पविराम। देव जनरल मैनर से अपनी आंखें बंद करके चला गया, लेकिन वह किसी और की तरह चलने में सक्षम था। वह अपने आसपास की चीजों के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो उसे अंधे होने के बाद मिली थी, या सटीक रूप से कहें तो ये धधकती धूप में परी को देखने से मिली थी। वह बिना किसी सूक्ष्म प्रक्षेपण के भी अपने आसपास की हर चीज का स्पष्ट मानचित्र बना सकता था। युद्ध देवता देव फिर से सैर पर निकले हैं। हाँ, हमारे महान जिया को ग्रीन पाइन कंट्री द्वारा 5 सालों से मजाक उड़ाया और अपमानित किया जा रहा है, लेकिन युद्ध देवता देव अभी भी बाहर आकर चाय की चुस्की लेने के मूड में है। ऐसा लगता है कि वह इससे बेपरवाह है। क्या उसे शर्म का कोई एहसास नहीं है? हमारे 600,000 सैनिक थरी रियल्स माउंटेन में दफन हैं, और वह अभी भी टहलने और चाय पीने का मूड बना रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। राहगीरों ने देव की ओर उंगलियां उठाई और उसे बुरी तरह डांटा। यो, क्या ये हमारा युद्ध देवता देव नहीं है? यह सही नहीं है। कुछ ही दिनों में हमारे ग्रीन पाइन देश के सभी मार्शल आर्टिस्ट आपको योगा मास्टर कहकर पुकारेंगे। जानवरों की खाल में लिपटे कुछ हटे कट्टे लोगों ने अचानक देव का रास्ता रोक लिया। नेता ने घृणा से भरी आंखों से देव को देखा। केवल ग्रीन पाइन देश के मार्शल कलाकार ही ऐसे जानवरों की खाल के कपड़े पहनने के शौकीन थे। आसपास के नागरिक तुरंत पीछे हट गए। जब उन्होंने उन हृष्ट-पुष्ट लोगों को देखा तो उनमें थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन वे इसे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ग्रीन पाइन कंट्री के ये मार्शल आर्टिस्ट किस बारे में बात कर रहे हैं? वे युद्ध देवता देव को युवा गुरु क्यों कहेंगे? क्या हो रहा है? भीड़ आपस में बड़बड़ाने लगी। पास में ही फुसफुसाते हुए ग्रीन पाइन देश के मार्शल कलाकारों के नेता ने खुशी से ऊंची आवाज में कहा, तुमने अभी तक नहीं सुना? हमारे वुल्फ मार्शल शर्मा ने पहले ही आपके सम्राट से सगाई का अनुरोध किया है। जल्द ही आपके युद्ध देवता देव शर्मा कबीले में शादी करेंगे। उनकी दुल्हन कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट वुल्फ मार्शल की प्यारी बेटी सेलेस्टियल शर्मा होगी। देव राजकुमारी शर्मा से शादी कर रही है। धमाका। घबराई भीड़ अविश्वास से देव को देख रही थी। तुम बकवास कर रहे हो। युद्ध देवता देव कभी भी शर्मा कबीले में शादी नहीं करेंगे, एक क्रोधित विद्वान ने लाल चेहरे के साथ चिल्लाया। तुम नीच विद्वान, मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। ग्रीन पाइन कंट्री के मार्शल आर्टिस्ट ने विद्वान के पास जाकर उसके कपड़े पकड़ लिए और उसे 12 जोरदार थप्पड़ मारे, जिससे विद्वान का दिमाग धड़कने लगा। देव के चेहरे पर चमक थी। भीड़ में उबाल था, लेकिन किसी ने भी कुछ करने की हिम्मत नहीं दिखाई। विद्वान पर प्रहार करने के बाद
ग्रीन पाइन देश के मार्शल कलाकार ने देव की ओर अपनी उंगली उठाई और कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपने युद्ध देवता से खुद पूछो। देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। WR गॉड फैन, कृपया हमें बताएं कि वे झूठ बोल रहे हैं। आप शर्मा कबीले में कैसे शादी कर सकते हैं? जब तक उसके गाल सूज नहीं गए और उसके मुंह से खून नहीं बहने लगा, तब तक मारे जाने के बावजूद विद्वान ने देव को उम्मीद से देखा, जैसे कि उम्मीद कर रहा हो कि बाद वाला उसका खंडन करेगा। शर्मा कबीले ने वास्तव में सगाई का अनुरोध किया है, देव ने उत्तर दिया। वेन, विद्वान ने 12 बार प्रहार झेलने के बावजूद खुद को अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए मजबूर किया था, लेकिन देव के शब्दों ने उसकी ताकत छीन ली और वह चकित होकर अपने नितंबों पर गिर पड़ा। आसपास के ग्रेट ज़िया नागरिक भी अचंभित थे। अगर हमारे पूर्व युद्ध देवता भी शर्मा कबीले में विवाह कर ले तो हमें क्या उम्मीद है? हाँ 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 हाँ, दुनिया चाहती है कि हमारा महान ज़िया खत्म हो जाए। हमारा महान ज़िया बर्बाद हो गया है। विद्वान ने उन्मत्त हंसी में फूट पड़ा और उसने ईशनिंदा भरे शब्द कहे, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। कौन कहता है कि हमारा महान ज़िया बर्बाद हो गया है? दुनिया को पहले मुझसे अनुमति लेनी होगी, देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विद्वान दंग रह गया। वह अनिश्चितता से देव को घूरता रहा। देव ने कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय वह ग्रीन पाइन कंट्री के मार्शल आर्टिस्ट की ओर मुड़ा और पूछा, आपका नाम क्या है? दुनिया को आपसे अनुमति लेनी पड़ती है। क्या अहंकार है? हे, मैं ही अरविंद हूँ। युवा मास्टर, क्या आपको किसी चीज के लिए मेरी जरूरत है? ग्रीन पाइन कंट्री के मार्शल आर्टिस्ट ने व्यंग्य किया। वह अरविंद, देव मार्शल कलाकार के पास गया। ग्रीन पाइन कंट्री के मार्शल आर्टिस्ट तुरंत ही आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन देव ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपनी भूरी सफेद आंखें दिखाईं। उसकी आंखों में किसी तरह का सम्मोहक अधिकार था, जिससे मार्शल आर्टिस्ट स्तब्ध रह गए। हे, अरविंद को अचानक अपने दाहिने कान में तेज दर्द महसूस हुआ। फैंग चेन ने अपने नंगे हाथों से उसका दाहिना कान उखाड़ लिया था। उसने अरविंद की ओर मुस्कुराने से पहले खून से सने कान को एक तरफ फेंक दिया। जब मैं एक बार फिर अपना ब्लेड उठाऊंगा तो तुम सबसे पहले मारे जाओगे। इतना कहकर वह विदा हो गया। लानत है, लानत है। अरविंद ने अपने कान पकड़ लिए और देव की विदा होती हुई आकृति को विषैली नजर से घूरने लगा। वह देव का पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि देव महान ज़िया का युद्ध देवता था, बल्कि इसलिए कि वह जल्द ही शर्मा कबीले का दामाद भी बन जाएगा। चलो, भूल जाओ, चलें, अन्य मार्शल कलाकारों ने शर्मिंदगी से कहा। जब वे लोग अंततः चले गए, तो सूजे हुए चेहरे वाले विद्वान ने जमीन पर पड़े खून से सने कान को देखा और जोर से हंस पड़ा। अल्पविराम, देव टहलता हुआ चला गया, चाय पीता हुआ, फिर उपनगरों में स्थित एक छोटे से आंगन में चला गया। जमी धूल से पता चल रहा था कि इस आंगन में लंबे समय से कोई नहीं आया था। वह कुछ क्षण तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर अचानक बोला, तुम यहाँ हो? युवा मास्टर, कई जोड़ी उत्तेजित आंखें देव को घूर रही थीं। छोटे से आंगन में अनजाने में दर्जनों आकृतियां उभर आई थीं। ये लोग अलग अलग कपड़े पहने हुए थे। कुछ सड़क किनारे विक्रेता थे, कुछ विद्वान थे, कुछ असाधारण कपड़े पहने हुए थे, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति प्रशिक्षण वर्दी पहने हुए था और उसकी कमर पर तलवार लटक रही थी। ये लोग ग्रेट ज़िया के छाया रक्षक थे, गुप्त हथियार जिन्हें उसने व्यक्तिगत रूप से पोषित किया था।